दोस्तों, कभी आपको लगा म्यूचुअल फंड एक मिस्ट्री है? तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड सब मिथ्स को ब्रेक करेंगे और आपको दिखाएंगे क्रिस्टल क्लियर वे में क्या है म्यूचुअल फंड। नमस्ते दोस्तों, एडी के फंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सोचो आपके सामने एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं। म्यूचुअल फंड इसी तरह का एक बास्केट है जिसमें पैसा कलेक्ट होता है इन्वेस्टर से, और वो पैसा एक फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और इवन गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड, और ये डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करता है रिस्क स्प्रेड होने के लिए अक्रॉस ऑल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन इंडिया, और आपके फाइनेंशियल गोल को ये कैसे सपोर्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सोचो आपने अगर एक कोई स्टॉक खरीदी किया और उसके बाद वो नीचे गिरा तो आपका पूरा पैसा पानी में। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड मतलब एक बास्केट ऑफ एग जिसमें अलग अलग टाइप के एग्स रहते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। आप कभी भी शेयर या स्टॉक खरीदो, अगर वो कंपनी का शेयर गिर गया तो आपका पैसा डूब गया। लेकिन म्यूचुअल फंड आपका पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डालता है। तो ये बास्केट ऑफ एग्स अप्रोच आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क कम कर देता है। आपको कोई भी शेयर लेना हो, स्टॉक लेना हो तो आपको बहुत घंटों तक रिसर्च करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है और मार्केट का पूरा एनालिसिस करता है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट बच जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत एक्सपेंसिव जरिया नहीं है। आप छोटे से अमाउंट से 500 रुपए से रेगुलरली SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये धीरे 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 आपका पैसा एक बड़े पैसे के झाड़ में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं इसमें रिस्क क्या है। म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट से लिंक रहते हैं। इसका मतलब अगर मार्केट ने खराब परफॉर्म किया तो आपके पैसे जा सकते हैं, लेकिन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको दिन दुगना रात चौगुना रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड चार्जेस, कोई भी फंड में मैनेज करने के लिए उसके चार्जेस रहते हैं, जैसे एडवाइजरी फीस, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, लीगल ऑडिट फी, बहुत सारी अदर फीस। तो सेबी इसको रेगुलेट करती है और ये कहलाती है टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER। तो कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड है? मेनली 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स है: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस फंड। और हर एक के भीतर अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। इसके बारे में मैं अगला वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले खुद से पूरा रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले ले, आपका रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल को फाइनलाइज करें। अगर आप कंफर्टेबल हो पोटेंशियल हाई रिटर्न्स में और हाई रिस्क के साथ, तो आप जरूर इसके लिए जा सकते हो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हाई रिस्क हाई गेन की तरफ जाना चाहते हो या फिर स्टेबल रिस्क लेकिन लोअर गेन की तरफ जाना चाहते हो। बेस्ड ऑन दैट आप आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। अग्रेसिव इन्वेस्टर इक्विटी फंड्स के लिए जा सकता है हाई ग्रोथ के लिए, और जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो डेट फंड या फिर बैलेंस फंड के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट लिखना आपको कैसा लगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है। हमारा ये डिस्क्लेमर है, हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद के रिस्क पे लीजिए और एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। साइनिंग ऑफ, एडी के फंड।